मॉल कपड़े लेने के लिए, इन दोनों के लिए। और मेरा पता नहीं है कि मैं अपने लिए लूंगी या नहीं लूंगी। तो आज हम निकल चले फिर से, पर पता नहीं कि बंद है या चालू। वैसे तो कंफर्म करके ही जा रहे हैं कि चालू है, बंद नहीं है। और लेकिन बिग बाजार के कस्टमर केयर लगाया था तो उन्होंने बोला गुड़गांव में सारे बिग बाजार स्टोर्स बंद हैं। लेकिन जब हमने उस मॉल में लगाया फोन तो उन्होंने बोला कि सर सब चालू है। तो आप देख लो, ये उल्टा हिसाब किताब चल रहा है। उस दिन बोला था चालू है तो हम चले गए थे, लेकिन बंद मिला था। आज इन्होंने बंद बोला है, देखो आज चालू मिलेगा। और आज हम मास्क बिल्कुल भी नहीं उतार सकते क्योंकि चालान लग रहा है। और आज मैंने ये कुर्ती पहनी हुई है, बताना ये कैसी लग रही है। इसके साथ व्हाइट कलर का ट्राउजर पहना हुआ है। ये लक्ष्य पीछे बैठा हुआ है। मेरी प्यारी मम्मी बहुत अच्छी लग रही है। और अभी हम रेड लाइट पर खड़े हैं, देख सकते हैं। बोलना चाहोगे कुछ? आज मैं कैसी लग रही हूँ? बढ़िया लग रही है। सच कितनी अच्छी। तारीफ में मतलब क्या बोलोगी? प्रिटी, ब्यूटीफुल, कुछ बोलो ना। ब्यूटीफुल, ये क्या बकवास है? तो आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ आज। और मैंने ये वाले इयररिंग्स डाले हुए हैं, थोड़ा सा मैच कर रहे थे। वैसे मैं वाइट झुमकी पहनने वाली थी, मतलब जिसमें वाइट मोती लगे हुए हैं, बट फिर मैंने वो नहीं पहने क्योंकि मैं जल्दी में थी। और मेकअप भी मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ आईलाइनर लगाया हुआ है, काजल लगाया हुआ है और बिंदी भी चेंज नहीं की, क्योंकि जल्दी जल्दी प्लान बनाता ना तो हमें लग रहा है जल्दी चलते हैं, फिर दूध का टाइम हो जाएगा ना, इसलिए। तो अभी भी हम रेड लाइट पे ही खड़े हैं। और हमेशा ऐसा ही होता है कि मैं आती हूँ बताओ ना क्या होता है, बताओ ना क्या होता है? हमेशा ये रेड लाइट मिलती है जब मैं आती हूँ। तो रेड लाइट लगवाई है तो मिलेगी ही ना। अब टाइमिंग से तो आप कभी नहीं चलेंगे। आज इन्होंने ऐसे बोला नहीं, वरना हमेशा ऐसे ही बोलते थे। बस अभी हम चलते हैं, फिर मिलते हैं मॉल में। क्या हुआ मम्मी? ओके, मॉल पहुंच के मिलते हैं फिर आप लोगों से।
आखिरकार हम मॉल पहुंच गए हैं और यहाँ पर पिछली बार जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था मैंने आपको दिखाया था वो पूरा हो गया है और पार्किंग स्टार्ट हो गई है। तो ये मुझे ज़्यादा बढ़िया लगा क्योंकि बाहर लगाने से पुलिस टॉ करके ले जाती है और फिर बहुत 1000-2000 का चालान लगता है। लेकिन गेट पे गार्ड ने बोला था, क्योंकि हमारे साथ लक्ष्य था, तो उन्होंने बोला था कि सर बच्चे अलाउ नहीं है। तो मैंने बोला कि बच्चा 10 साल का है, तो उन्होंने बोला ठीक है ले जाने दो। दूसरे गार्ड ने बोला ठीक है ले जाने दो। लेकिन अब ये पार्किंग में मैं बहुत दिनों बाद आया तो थोड़ा भूल गया था, आगे की तरफ चला गया था, फिर बैक करके मैंने अंदर पार्किंग लगाई थी। लेकिन इस मौसम में पार्किंग बिल्कुल खाली थी, कहीं भी लगाओ कैसे भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं थी। बट बहुत मजा आ रहा है सच में। लेकिन अभी यहाँ से खबर मिली हमको कि बिग बाजार भी ओपन है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पिछली बार जब कस्टमर केयर को फ़ोन किया था तो उन्होंने बोला था कि सर खुला हुआ है, तो हमको बंद मिला था। और आज हम जब यहाँ आए हैं कस्टमर केयर पर फ़ोन लगा के ही, तो उन्होंने बोला था कि सर बंद है, लेकिन आज खुला मिला है। तो पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। तो अब मॉल में एंट्री हो रही है आफ्टर टेकिंग ऑल दी प्रिकॉशंस। ये सैनिटाइज करना अपने आप को, मैडम ने और लक्ष्य ने तो किया ही नहीं, पता नहीं कपड़ा लेने की और खर्चे करने की कितनी जल्दी अब हो ये रही बताओ, है। आप लोग घर से गए थे, गाड़ी में बैठ के गए तो वहीं से उतर के जा रहे हैं, तो फिर क्या सैनिटाइज करना। लेकिन सेफ्टी प्रिकॉशंस सारे लिए गए हैं। यहाँ पर लिफ्ट में सिर्फ और सिर्फ 2 फैमिलीज या मोर देन 4 लोग अलाउ नहीं है। 2 फैमिलीज का मतलब ये थोड़ी है कि 10 लोग एक फैमिली में 10। हालांकि उसमें एक्चुअली 2 ही लोग अलाउ है, तो मैं 2 फैमिली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब हम अकेले अकेले जा ही नहीं सकते थे। और लिफ्ट भी ऐसी हो गई है कि तुरंत बंद हो रही है। इसलिए हो गई है, कोई गया नहीं ना बहुत दिन से, इसलिए। तो जाम होनी चाहिए, कम बंद होनी चाहिए, जल्दी बंद क्यों हो रही है? अरे वो क्या कहते हैं, बंद रही हैं तो इसलिए आदत पड़ गई है। और एक्चुअली मैंने प्रेस किया ही नहीं था ये, मुझे किस फ्लोर पे जाना है ये भाई ने कर दिया था, ये निकल गया, वो बंद हो गई और लिफ्ट वहीं खड़ी रही। मैं इनसे कह रहा था ये जा क्यों नहीं रही है नहीं, ये भी तो हो गया कंफ्यूजन कि हम सेकंड फ्लोर पे जाएंगे, ये भी तो हो गया था कंफ्यूजन। लेकिन मैंने तो कोई सी बटन प्रेस ही नहीं की, कौन से फ्लोर की है। नहीं करी तो क्या हो वो रुक गई थी। अब ऐसा अब हम बढ़ रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर, बिग बाजार की तरफ। ये देखो चाल, देखो आप चाल बदल कितनी गई, जल्दी, कितनी जल्दी पड़ी है इनको। तो शॉपिंग की जल्दी तो पड़ती है और क्या। इनको देखो ये। लेकिन यहाँ भी स्क्रीनिंग, मॉल में घुसे तब स्क्रीनिंग, यहाँ पर भी स्क्रीनिंग। लेकिन अब एक काम हो गया है, बैग्स को पहले स्टोर में रखते थे, अब वो नहीं करते, अब उसको ये लोग लॉक कर देते हैं और आपका बैग चेक करके अंदर भेज देते हैं। फिर लॉक तो खोल के भी कुछ कर सकते हैं। लॉक खुला मिलेगा तो बाहर जब आओगे तो फिर तुम्हारा बैग चेक होगा। अच्छा, तो इसलिए लॉक कोई खोल नहीं सकता है। अच्छा। लेकिन इन्होंने पूरा डेकोरेशन, कंस्ट्रक्शन सब कुछ करवा दिया। खाली लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ऐसा आज से पहले हमने जिंदगी में, मैंने बिग बाजार इतना भीड़ भाड़ भरा एरिया था मतलब, लेकिन अब बिल्कुल खाली लग रहा है एकदम। इतना अच्छा लग रहा है ना, देख के सुकून सा। अच्छा वो भी देखो, और पूरा डेकोरेशन भी चेंज हो गया है और एरिया जो पहले जहाँ लेडीज का था वहाँ किड्स का पहुँच गया है, जहाँ किड्स का था वहाँ जेंट्स का पहुँच गया है। और बच्चों के भी मतलब अलग अलग कर दिया, इधर से उधर कर दिया, चेंज कर दिया। हाँ मतलब चेंज लुक कर दिया और डेकोरेशन हो गया, लाइटिंग हो गई है और म्यूजिक साउंड वाउंड सब लग गया है। बस कस्टमर केयर इनका सही नहीं हो रहा है। एक्चुअली हुआ क्या था कि हमने यहाँ पे बोला था, लेकिन क्या हुआ कि उसमें बिग बाजार में म्यूजिक चल रहा था, इसलिए हमने भरपूर यहाँ पे ब्लॉगिंग की थी, पूरा बोला था, लेकिन यहाँ पर सॉन्ग्स चल रहे थे तो कॉपीराइट के चक्कर में हमको, मुझे तो ऐसा लग रहा था इस बिग बाजार में सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है। बहुत मजा आ रहा था, ऐसा लग रहा था सुबह से शाम तक मैं वहाँ पे रह सकती थी, पता है आपको। तो फिर रहे क्यों नहीं, कम से कम मुझे बोल देते, मुझे तो कुछ समय तो मिलता बिग से बाजार। आपको जल्दी पड़ी थी, चलो घर चलो घर, वरना मैं अपने घर जाने की बोल रहा था। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, मैं तो वहाँ 4 दिन भी रुक सकती। नहीं 4 दिन भी रुक सकती। 4 दिन तो वो भी नहीं रोकते, तो मैं रुक सकती थी ना, फ्री में मैं उनका काम करती, ऐसे ही हेल्प करवाती। मतलब ऐसा क्या शौक उठ रहा है? अच्छा मुझे घर में बोर हो गई हूँ मैं डले डले। लक्ष्य कर रहा है बहुत ज्यादा मस्ती, और क्योंकि उसको घर से बाहर निकला है बहुत टाइम बाद, और कम से कम 1 साल की समथिंग हो गया बिग बाजार आए हुए उसको।
नहीं तो बहुत टाइम बाद तो तुम ही निकले हो, बस वो बच्चा इसलिए मस्ती कर सकता। तो मैं भी तो मस्ती कर रही थी। तुमने कम डांस किया वहाँ? तो कोई नहीं था वहाँ पे, इसलिए मैंने खूब डांस किया और गाने चल रहे थे बहुत मस्त मस्त रोमांटिक सॉन्ग। और ये अपनी शॉपिंग में लगे थे क्योंकि इनको ही शॉपिंग करनी थी, ठीक है ना। तो इसलिए अब इनके लिए हम टी शर्ट चूज कर रहे हैं पहले कि कौन सी। और ये तो हमेशा हर चीज की जो मुझे पसंद आए वो इनको ना आए और जो इनको आए वो मुझे ना आए, इसलिए मुझे ये वाली टी शर्ट्स थोड़ी अच्छी लगी। मैं सोच रही थी कि जो टी शर्ट में जिनके इनके पास जो कलर नहीं है वो कलर ये लें, लेकिन ये वही पुराने वाले कलर रिपीट करना चाह रहे हैं। और लक्ष्य हमारा बोल रहा था कि पापा मेरे जैसी ले लो टी शर्ट, क्योंकि उसके कलर जैसी भी टी शर्ट वहाँ थी। तो वो कह रहा पापा एक ये रेड ले लो एक ब्लू ले लो, तो हम दोनों एक जैसे हो जाएंगे। ये देखो वो ब्लू और रेड ही देगा वो ये ब्लू दे रहा है। देखो ऐसी भी उसके पास टी शर्ट है, तो और इसी कंपनी की है, इसी कंपनी की है वो, लक्ष्य वाली कंपनी है वो। तो अब ये हमको पसंद आ गई है। और एक बात बता दूं मैं कि पता है इनको शॉपिंग का बिल्कुल भी शौक नहीं है। मतलब ये बोल रहे थे कि कपड़े जो भी रखे हैं उनको भी तो पहन नहीं पा रहे, पता नहीं फिर कहाँ पहन के जाएंगे। तो मैंने बोला कि नहीं कर लो, जबरदस्ती मैंने बोला। तब मुझे गिनती की रोज पहनने वाली 150 रुपए की एक टी शर्ट जो थी वो चाहिए थी टेले वाली। झूठ मत बोलो, चार ये बात तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, भगवान कसम ये बात तो इतनी झूठ बोल रहे हैं। अगर मैं कई नॉर्मल मार्केट से इनके लिए टी शर्ट्स या कुछ ले आती हूँ जो मुझे पसंद आती है, उनको ये पहनते नहीं है। अब ये तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, बताओ कि पहनते हो कि नहीं पहनते हो, बताओ। उनको मैं किसी और को ही दे के आती हूँ, बट ये नहीं पहनते, बस ये सिर्फ मॉल की पहनते हैं, बोलते हैं ये ऐसी फिटिंग वो वैसी फिटिंग। खुद पिक्चराइजेशन कर रही है और खुद ही उसमें देखो ये देखो। तो मैं लोगों को अपनी कुर्ती दिखा रही हूँ, कमरिया हिला रही है, कमरिया दिखा रही है। मैं कुर्ती दिखा रही हूँ, कैसी लग रही है? आप तो तारीफ करते नहीं है, तो आप लोग बताना। दिखा रही है, कमरिया हिला रही है, ये देखो भैया। अब तो भैया जनाब टी शर्ट पे टूट पड़े हैं। ये देखो कम से कम 7-8 ट्राई करवा दी। मुझे सबसे ज्यादा संकट पता क्यों नहीं लेता ये मॉल्स वगैरह से, मुझे अभी तो चलो कोई झूठ क्यों बोल रहे हो, कितनी झूठ बोल रहे हो कि क्यों नहीं लेता? मॉल से ही लेते हो? हाँ मॉल से ही लेता हूँ, पर ज्यादा इसलिए नहीं लेता क्योंकि अभी तो भीड़ नहीं थी। तो ट्राई कर लो 16 कपड़े 18 कपड़े 18 पीस कोई भी ट्राई कर लो। एक बात जब भीड़ होती है ना तो 2 कपड़े भी ट्राई नहीं हो पाते, और उसके चक्कर में आपका जो साइज होता है उसी के साइज में लेते जाते हो, और ब्रांड में और कंपनी में चेंज जैसे ही आ जाता है तो छोटा बड़ा हो जाता है, फिर बड़ा संकट होता है। मैं इनको बोल रही थी ये वाला कलर ले लो, कितना प्यारा था, बट इन्होंने लिया नहीं। और एक और बात बता दूं मैं इनको, ठीक है, झूठ मत बोलो। अगर इनके पास इतने सारे कपड़े हैं, लेकिन ये वही 3-4 पहनेंगे डेली में। अभी लॉकडाउन हुआ है तो मैं देख के एकदम ऊब गई हूँ। वही चड्डा टी शर्ट, कभी पैंट शर्ट भी पहना करो। उसका कारण है, पैंट शर्ट भी पहना करो। उसका कारण है क्योंकि हमने अपने बचपन की 7-8 साल एक ही जोड़ी में निकाल दी है, तो हमको आदत नहीं है बदलने की। अच्छा, तो फिर कबर्ड में जो इतने सारे कपड़े रखे हैं, फिर वो क्यों रखे हैं? फालतू में रखे हैं क्या? फालतू में कुछ भी नहीं होता भैया। तो फिर उनको डेली बदल के पहनो, कम से कम हमें घर में अच्छा फील हो। और क्या बदलूं? मैंने कपड़े बदलना है। आप कपड़े बदलो, मैं बदलूंगी, बस एक दूसरे की तारीफ करो, दिन कट जाएगा। अच्छा, तो मतलब टाइम टेबल बना लें, जैसे क्लास में पीरियड्स के टाइम होता था ना, टाइम टेबल 9 से 11 ये, 9 से 12 ये। तो कपड़ों का टाइम टेबल रखते हैं? नहीं, कपड़ों का नहीं, बस टाइम टेबल इतना रखो कि आप दिन में 2 बार बदलोगे, मैं 10 बार, और आप मेरी तारीफ करोगे 20 बार, मैं आपकी करूंगी 10 बार। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं 10 बार तुम 2 बार, पर फोटो नहीं खिंचवाएंगे ना। मेरे को सबसे बड़ा संकट यही है भाई। मुझे कोई संकट नहीं है इनके मेकअप से, इनके कपड़े से, इनके तैयार होने से, इनके बाजार जाने से, इनके कहीं घूमने की कहने से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों को मेरे को दिक्कत होती है जब मुझे ये कोरियोग्राफर की जगह फोटो शूटर बना देते हैं। अब देखो भैया जी जनाब कर रहे हैं यहाँ चेंजिंग रूम में, टी शर्ट चेंज, और मैंने बहुत सारी टी शर्ट ला के दे दी है इनको कि ये पहनो, ये वाली अच्छी लग रही है, ये पहन के। आदमी की क्या कोई इज्जत नहीं है? इतना ही हम तुम्हें दिखा रहे हैं। क्या दिखा दें? तुमने हमको दिखा दिया सरेआम। तो क्या हो गया? ये देखो, कौन सी इज्जत चली गई? ये पसंद नहीं आई, पसंद ये चूज नहीं करी फिर हमने, ये काम मुझे अच्छी ये तुम्हारी पसंद थी ना? नहीं वो पर ये लॉन्ग में थी ना, तो फिटिंग तो नहीं। अच्छी थी, पर लॉन्ग में थी तो मुझे नहीं लगी अच्छी।
हाँ, और क्या कहते हैं यहाँ पे मैं, और पता है पहले क्या है कि अलाउ नहीं थी लेडीज जाना, अब तो खूब हम भी वहीं खड़े थे नहीं तो changing उनको room के पता है पास। ना कि इनकी खुद की लेडीज ही है और कोई लेडीज तो पहले है खुद की लेडीज को भी नहीं जाने नहीं। देते, इसलिए नहीं जाने देते थे क्योंकि दूसरे का आदमी होता था बगल वाली केबिन में। लेकिन अब तो वहाँ कोई रोक टोक नहीं थी, सच में ऐसी शॉपिंग करने में मजा आता है। हाँ, तभी तो बिग बाजार बिक गया। बकवास क्यों कर। और क्या, ऐसे खाली रहेगा तो बिक ही जाएगा। हाँ सुनो, ये एक और भैया थे, वो भी चेंज कर रहे थे, बस ज्यादा कस्टमर नहीं थे वहाँ पे। मैं ला के दोबारा से इनको दे रही थी टी शर्ट्स कि ये चेंज करो वो चेंज करो। फाइनली बहुत सारी टी शर्ट्स हमने ले ली। ये बॉडी दिखा रहे हो, क्या हुआ? अरे मेरे कुछ लग गई थी थोड़ा सा। ये लक्ष्य को देखो, ये गाना चलना शुरू हाँ। हुआ और ये देखो डांस कर रहा है ये लक्ष्य। बहुत रोमांटिक सॉन्ग चल रहा था और ये डांस कर रहा है उस पे। और मैं आपको बता दूं कि हम इसके लिए भी कपड़े लेने गए हैं, क्योंकि लक्ष्य की सारी टी शर्ट्स थी ना जो अभी इस लॉकडाउन में ऊंची हो गई, क्योंकि इसका पेट निकल आया तो वो ऊंची हो गई पेट से आगे से, बल्कि बहुत बड़ी। हम इसके साइज के 2-3 साल फिर भी एक्स्ट्रा लेते हैं ना। हाँ, ये इनका क्या है कि ये बच्चे के कपड़े जब लेती हैं तो 2 से 4 साल आगे के कपड़े लेती हैं, फिर उनको रखे रहती हैं और फिर भूल जाती हैं, और फिर जब निकालती हैं तब वो छोटे हो जाते हैं। झूठ, बिल्कुल झूठ। ये अच्छी लग रही थी टी शर्ट, ये इनको पसंद आई और ये झूठ अच्छी बोल रहे हैं। सच में पता है ये क्या करते हैं? अब आप लोग मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, अगर आपके यहाँ ऐसा होता होगा। देखो क्या होता है, साइड से दिखा रहा हूँ, पेट में तो फिटिंग आ ही नहीं रही। हाँ देखो क्या होता है ना कि बच्चों की हमेशा 4 साल बड़े लेने चाहिए, वरना तुरंत तो पहना नहीं सकते। 1-2 महीने रखे रहते हैं, उसके बाद ही तो स्टार्ट करते हैं, तब तक वो छोटे हो जाते हैं। अब देखा नहीं, अब 4 महीने नहीं हुए वो छोटी हो गई सारी टी शर्ट। मतलब कपड़े वालों को ज्ञान नहीं है, वो 4 महीने को 4 साल बोलते। अरे कुछ बच्चे पतले होते हैं, कुछ हेल्थी होते हैं, तो क्या करें, इसलिए लक्ष्य थोड़ा हेल्दी है, इसलिए उसको थोड़ा बड़े साइज के लेने पड़ते हैं। ठीक है, लक्ष्य बहुत मस्ती कर रहा है भाई, बहुत सारी केबिन ढूंढ मारी इसने। देखो इसको क्या हालत कर रहा है, उसको खूब मस्ती से खेल रहा है। और इसको 2 बार उन्होंने बोला भी है कि कैसे? बेटा चुपचाप एक जगह पे खड़े हो जाओ। मैंने तो नहीं सुना, कब बोला? हम बोला था, नहीं, मैंने देखा था। नहीं बोला। हाँ मैंने देखा। अरे झूठ मत बोलो, ठीक है। ये देख, आप तो थे ही कहाँ, आप तो चेंजिंग रूम में ही सारा अरे बिग बाद बाजार की निकाल बात दिया। बता रहा हूँ, बात। इन्होंने सारा टाइम चेंजिंग रूम में ही निकाल दिया। अब ये मैडम जा रही हैं अपना सामान लेने। फाइनली हमने डिसाइड कर लिया, इनकी टी शर्ट्स बहुत सारी ले ली हमने इनके लिए, और मैंने इनके लिए बोला कि शॉर्ट्स ले लो, बोला अब सर्दियाँ आने वाली हैं, तो इन्होंने नहीं लिया कुछ भी, बस टी शर्ट्स लिए हैं इन्होंने। तो अब उसके किड्स सेक्शन में जा रहे हैं लक्ष्य के लिए देखने के लिए। बॉय सेक्शन में जा रहे हैं उधर, और गर्ल्स के कितने प्यारे प्यारे हैं। बॉय सेक्शन में तो थोड़े से हैं, गर्ल्स में ही ज्यादा रहते हैं। बॉय बेबी बॉय के लिए तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सारा लेडीज के लिए ही रख रखा अब है। नहीं, अब फैशन बाजार होता ही लेडीज के लिए भाई। अब नहीं, कभी भी हम जब भी जाते हैं तब हमें लड़की की याद आती है कि काश लड़की होती तो जल्दी से कपड़े मिल जाते अच्छे अच्छे। इस मतलब लड़के के लिए कपड़े मिलते भी कपड़े नहीं। खरीदने के लिए मिल जाते और बिल बन जाता। और क्या, हाँ, ये देखो देखो लक्ष्य पहना है, उसकी सेम टी शर्ट मिल गई है थोड़े बड़े साइज में, तो मैं लक्ष्य को दिखा रही थी कि देखो, तो जनाब बोल रहे थे इसी को ले लो, मैंने कि नहीं उसको पहन के बोर हो गया और फिर दोबारा से इसको ले लो। ऐसा नहीं होता है, इसलिए फिर हम इसको नहीं ले रहे हैं, अब दूसरी देख रहे हैं हम कोई। लेकिन बच्चों के कलेक्शन में कुछ भी नहीं मिला, लक्ष्य के लिए तो कुछ भी नहीं मिला। एक्चुअली हम उसके लिए टी शर्ट्स ही तो लेने गए थे हम, शॉर्ट्स और टी शर्ट्स लेने गए थे उसके लेकिन लिए, कुछ भी नहीं मिला। फिर भी लेके तो आए हैं ना। हम एक जोड़ी लेके आ गए, फिर उसके लिए 2 टी जैसा शर्ट्स मिला लेके आए, वैसा 2 ही शॉर्ट्स है। लेके आए, लेकिन 2 जोड़ी मुझे हो वो गए। शॉर्ट्स पसंद नहीं था। मुझे पसंद है क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं वो वाले, इसकी कमर मोटी है ना, तो वो उसमें बटन लगी हुई है, तो तो उसको मैं जो पतली जीन्स टाइप का शॉर्ट्स दिखा रहा था है, वो भी अच्छा बकवास था। एकदम भीख मांगने जैसा था वो वहाँ पे बिक रहा है। हाँ, भीख मांग रहे हो, हाँ, उसको वो भी भीख तो कोई मांग- पहनेगा। पेन तो हम नहीं पहना रहे, उसको भीख मांगने जैसा लग रहा था। लेकिन यहाँ देखो, ये बेबी गर्ल के लिए बेबी बहुत गर्ल के बढ़िया लिए मैं बढ़िया देख कपड़े देख के थे, पागल हो और गई, ऐसा भी नहीं और था कि हमेशा हो महंगे जाती थे। हूँ मैं। ऐसा भी नहीं था कि ज्यादा महंगे थे, बहुत सही थे। अगर किसी के यहाँ बच्चे हों जो बिग बाजार से शॉपिंग नहीं करता तो प्लीज आप जा सकते हो, नॉर्मल मार्केट की अपेक्षा बिग बाजार में सस्ते कपड़े मिलते हैं और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। और ये मत सोचो घर बैठे ही कि मतलब कि नहीं बिग बाजार में तो महंगे ये मिलेंगे। देखो कितनी प्यारी। ये कितनी प्यारी सी यार, कितनी प्यारी ड्रेस थी, बहुत प्यारी। मैं देख देख के ये कह रही थी काश यार
लड़की होती, लड़की होना जरूरी भी है। देखो कितने प्यारे प्यारे स्कर्ट थे, और हर बार मैं ऐसे ही करती हूँ, जब बिग बाजार जाती हूँ गर्ल्स वाले सेक्शन में जरूर जाती हूँ, और सोच सोच के मैं अपना मन दुखी करती हूँ। और लक्ष्य मुझे रोक रहा था कि मम्मा प्लीज मत देखो, लड़कियों के कपड़े मत देखो। उसको बड़ी पता नहीं क्या चिढ़ होती है लड़कियों से, उसको चिढ़ होती है लड़की। और मैं यहाँ जनाब को बुला के जनाब को दिखा रही हूँ कि जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, ये वाली ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है लड़कियों की। और जल्दी ये से देखो। प्यारी ड्रेस के चक्कर में बुला के ये दिखवा के सही 15 मिनट में 150 फोटो खिंचवाए मुझसे, वहीं खड़े हो। नहीं झूठ बोल रहे हैं, ऐसी सच सजा दी मुझे ये ड्रेस दिखाने की। सच में झूठ बोल रहे हैं। देखो आपके सामने फोटो कब खींच दी है तो चलेगा, फोटो कब खींच दी, कितनी झूठ एक बोलते हैं। बात बताओ, जिस कैमरा से वीडियो बन रहा है उसी कैमरे से अगर फोटो खींचेंगे तो पता लगेगा क्या? और यहाँ पे लक चेंजिंग रूम में चेंज कर रहा है, और ये शूज वाला सेक्शन है, बच्चों वाला शूज सैंडल्स। और यहाँ पे देख सकते हो यार, देखो ये लक्ष्य को चेंज करवा रहे हैं, और लक्ष्य को पता नहीं था मैं वीडियो बना रही हूँ, तो उसे पता नहीं था। जैसे इसको पता लगता है तो वो गेट लगा लेता है। देखना जरा, शर्मा गया। तो अभी हमने मेरे लिए ले लिया अब है। मेरी नजर इस क्यूट से फोटो पे पड़ी थी। कितने क्यूट हैं यार, कितने क्यूट से बच्चे हैं। हाँ बट अच्छे बच्चे होते हैं तभी तो क्यूट से हैं, तभी तो पोस्टर में हैं। अरे यार यहाँ फोटो सेशन हो रहा है, देखो इनका, ये भी शॉपिंग करने सब फोटो सेशन कर रहे हैं, लेकिन ये देख देख के भी अभी नहीं आप समझते, देखो- अपने अपने मन से कभी नहीं बोलते कि चलो अपन साथ में एक फोटो खिंचवाते हैं, या आप तुम्हारा मैं फोटो खींच दूं, कभी नहीं बोलते। लेकिन बिग बाजार का बिकने से, बिग बाजार के बिकने से पूरा बिग बाजार में खाली खाली पड़ा था। नहीं कोई पड़ा था, सामान ये नया जी नहीं है। लड़कियों वाला सेक्शन है। मैं एक्चुअली मैं शॉपिंग तो नहीं कर रही थी, अब जनाब ने बोला कि अब मैंने ले लिया तो तुम भी ले लो थोड़ा बहुत, तो मैंने कहा मन तो नहीं है, बट अब बोल रहे हैं तो देखती हूँ। तो मैंने सारा मतलब गर्ल्स वाला छान लिया, लेकिन लेडीज वाला, लेकिन मुझे ब्लू कलर में जो मुझे टॉप चाहिए थी, वो टॉप टी शर्ट्स कुछ भी नहीं मिली अच्छी वाली, ब्लू कलर में चाहिए थी, क्योंकि ब्लू कलर में मेरे पास है नहीं ज़्यादा, एक ही है शायद, और वो भी मतलब मैंने सारी छान मारी। सोचो आप इनके पास कितने कपड़े हैं कि ब्लू कलर का एक ही है, शायद तब लगता है जब आपको अनुमान ही ना हो कि क्या है मेरे पास। तो क्या हो गया, देखो ये मिली थी, पर ये बहुत लंबी चौड़ी, इसकी फिटिंग कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं लेती हूँ थोड़ा, फिर इसलिए मैंने सारा देख दाख के मैंने कि चलो छोड़ो। फर्स्ट बार ऐसा हुआ है कि मैं बिग बाजार गई हूँ और खाली हाथ लौट के आए हैं मैं यस, अकेली। ठीक है, ये कुर्ती है, मैं सोच रही लेकिन कुर्ती फिर लूं। भी मैंने बिल नहीं उतना ही बनवा दिया जितना बनना चाहिए। तो मैंने तो लिया नहीं, अब बिल चाहे 50,000 का बने, मुझे क्या मतलब। मैंने मना करी थी। हाँ देखो, मैं ये कह रहा था, बिग बाजार के बिकने का सबसे ज्यादा असर आया है ग्रोसरी और ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि वो माल तो इनके पास बहुत पहले का था, लेकिन ये नया माल इन्होंने मंगाया नहीं है। सब जगह आपको कोई प्राइस टैग नहीं मिलेगा, कोई ऑफर नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मैगी और फ्लोर क्लीनर्स के और सोप्स और सर्फ, सिर्फ यही मिलेगा, बाकी और कोई सॉस भी चीज बहुत नहीं। थी। और पता है मैंने इतना खाली बिग बाजार आज तक मैंने कभी नहीं देखा, जब भी गई पूरा हूँ खाली पड़ा, दोनों पूरा। तरह से खाली, मतलब भीड़ भाड़ भी खाली और वहाँ में सामान सामान भी खाली। क्योंकि अब ये लोग कर रहे हैं इसको पूरा क्लियर, क्योंकि ये बिग इनका मालिकाना हक छिन गया है, तो अब ये लोग जो पुराना माल था, जो स्टॉक था, वो पूरा वहीं का वहीं रोक दिया है। तो इसके पूरा पैसे भी दिए उन्होंने बिग बाजार में बिल्कुल, कि वो ले जाएगा। रिलायंस ने दिए पैसे, वो कुछ भी नहीं ले जा सकते यहाँ से ना। तो एक वो हाथ अपने जोड़ी आप- कपड़े तो ले जा सकते हैं। वो तो सारी उसमें एंट्रीज होती हैं, तो ऑडिट होएगा जितना भी है सारा सब कुछ। ये गलत बात है। आप देखो मैगी दिखेंगी आपको हर जगह, आटे चावल भी है, ऐसी बात आटा नहीं है। चावल तो उतना ही बचा, देखो और कहीं कुछ भी नहीं है। और पता है एक और बात बता दूं, यहाँ पे ये लोग होम डिलीवरी कर रहे हैं, ठीक है, भर भर के कार्टून जा रहे हैं होम डिलीवरी के। वो रिलायंस फ्रेश में शिफ्ट कर रहे होंगे माल, क्योंकि यहाँ नहीं बिक रहा होगा। अच्छा हाँ, हो सकता है। ये मैं वो ही बता रहा हूँ, पर यहाँ सॉन्ग के चक्कर में सब म्यूट कर दिया। मैं वो ही बता रहा हूँ कि ये बिकने के चक्कर में सारे रैक्स खाली पड़े हैं, कहीं भी प्राइस टैग नहीं लगे हैं, कुछ नहीं है, कोई ऑफर नहीं है, रेट टू रेट चीजें मिल रही हैं। भाई साहब वास्तव में कोई भी 1 रुपए का भी ऑफर नहीं, बिस्किट भी
इतने महंगे, मतलब थोड़ा बहुत डिस्काउंट तो होता है। मैगी रिलायंस फ्रेश में 68 वाली 61 में मिलती है या 58 में मिलती है, वहाँ से 68 में ही मिली। तो फिर क्यों ली वहाँ से, वापस भी तो पता कर थोड़ी सकते था, थे। कोई प्राइस टैग लगाया ही नहीं है, तो तुम वहाँ ले जाते हो तो फिर आदमी सोचता है यार 2 रुपए के चक्कर में दो कहाँ है, 2 रुपए कहाँ है, जो भी है 4-5 रुपए 5 रुपए कहाँ है, बहुत रुपए हो गए। आप लोग नहीं करते हो, लेडीजों से सीखो थोड़ा बहुत, ठीक है, लेडीजों से सीखो थोड़ा बहुत। क्या सीखो लेडीज, ऐसे ही लोग होता है, ऐसे पैसे बचे जाते हैं, ठीक है। अच्छा लेडीज क्या करती है, 100 रुपए के माल में 2 रुपए बचाएगी और फिर 100 का माल लाना है 2000 का लाएगी, तो सोचो कितना मतलब लोग हुआ, 2 रुपए के चक्कर में 1900 रुपए लग गए। हमें यहाँ से बहुत सारी ग्रोसरी लेनी थी, लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिला, तो हम थोड़ा बहुत लेके और फिर अब रिलायंस फ्रेश से लेके आएंगे। और यहाँ पे लक्ष्य मुझसे कह रहा है कि मम्मा ये मूवी चल रही है, ओनली सॉन्ग चल रहा है। मैंने बोला बेबी सॉन्ग चल रहा है ओनली। तो अब ग्रोसरी लेने में यहाँ के बाद सीधा रिलायंस फ्रेश ही जाऊंगा और वहाँ से ग्रोसरी लाऊंगा। बस अब क्योंकि हमारा यहाँ हो कुछ गया भी है। मिला ही नहीं, सिर्फ क्लॉथ्स ले लिए हैं और मैगी 2 पैकेट। लक्ष्य के लिए ले लिए 2 जोड़ी कपड़े, जनाब ने तो बहुत सारी टी शर्ट्स ले ली हैं। और उसके बाद यहाँ पे करवाएंगे बिलिंग। एक काउंटर और है, वो दिख नहीं रहा था, वो खाली था, वहाँ जाके बिलिंग कराएंगे। लेकिन बिलिंग पे जब मैंने बोला ये कस्टमर केयर वाली बात कि आपके यहाँ इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिलती है, तो बिलिंग वाले बंदे ने बहुत जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की कि सर लोकल गवर्नमेंट ये करती है वो करती है। तो मैंने उनको बोला कि कस्टमर केयर वाले बोलते हैं कि हमारे यहाँ डेली अपडेट होता है, तो अगर वो डेली अपडेट होता है तो वो आप कर सकते हो वहाँ अपडेट। तो वो बंदा परेशान हो गया और बोलता है कि आप कस्टमर केयर बात करो। और ये देखो रिलायंस को बिकने का असर बिग बाजार पर, क्योंकि रिलायंस भी पेटीएम एक्सेप्ट नहीं करता, उन्होंने भी पेटीएम एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। तो इस बंदे ने बोला कि आप कस्टमर केयर पे बात करिए। फिर बिलिंग के चक्कर में और ग्रोसरी नहीं मिली और हम लेट हो रहे थे, इसलिए मैं जल्दी के चक्कर में मैं कस्टमर केयर गया ही नहीं। और ये बंदा क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि नहीं सर बिग बाजार तो ओपन था। हम बोल रहे कि नहीं भैया हम पिछली बार आए थे ओपन नहीं था, बट वो मानने को तैयार ही नहीं था। क्योंकि वो बिलिंग वाला है, उसको कोई मतलब नहीं है, पैसे दो माल लो। तो फिर ये बोले ना हाँ सर हो सकता है, ये क्यों नहीं बोल रहा? तो वो जस्टिफिकेशन दे रहा था कि सर लोकल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आते हैं, उनको नहीं हम अपडेट दे पाते। वो ये तो नहीं बोलेगा ना। और लक्ष्य को हम इतना बोले टच मत करो भाई, पर वो तो मान ही नहीं रहा था। बट कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट कहती है बच्चों को कहीं ना ले जाएं, क्योंकि हमने उसको इतना मना किया कहीं भी कुछ टच मत करो, कुछ मत करो, पर वो मानता नहीं है। बट मुंह में तो हाथ नहीं लगाना ना उसको। अब देखो अब ये हम जा रहे हैं, यहाँ भी आउटिंग के टाइम पे भी सैनिटाइजिंग कर रहा है लक्ष्य, हम भी करेंगे। और मैडम सबसे पहले प्रसाद ले रही हैं सैनिटाइजर। हाँ तो मेरा ही तो जरूरी है, आप लोगों का जरूरी नहीं है। मेरी तबीयत खराब है इसलिए।